जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे। आज समझने वाले हैं साइबर किल चेन क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, अटैकर कैसे इसका यूज करके किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। साइबर किल चेन एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जिसे लॉकहेड मार्टिन ने डेवलप किया। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अटैकर कैसे सिस्टम, वेबसाइट या एप्लीकेशन को कंप्रोमाइज करते हैं, वो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली समझेंगे। अगर बीच में आप वीडियो लेफ्ट कर देते हैं तो आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। और साइबर किल चेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो वहाँ भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एक बार साइबर किल समझ जाते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा साइबर सिक्योरिटी डोमेन है उसमें जो साइबर किल चेन का फ्रेमवर्क है वो बहुत ही हेल्पफुल करता है। अटैक करने से पहले जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं वो किसी भी वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे वहीं ब्लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हैकर ने एक फिशिंग ईमेल भेजा किसी भी एम्प्लॉय ने क्या किया, यूजर को ईमेल तो गया बट एम्प्लॉय ने उसे ओपन ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अटैक फेल हो गया। तो ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, ऐसे साइबर किल चेन को बीच में ही रोक देते हैं। साइबर किल चेन हमें यह नहीं सिखाता कि हैक कैसे करना है, बल्कि यह सिखाता है कि हैकर कैसे सोचते हैं और उनसे हमें कैसे बचना है। इसलिए साइबर किल चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसका हर एक स्टेज, हर एक स्टेप कुछ ना कुछ अपने में बहुत ही यूनिक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिकोनेंस। रिकोनेंस का यही मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन साइबर किल चेन में पहला स्टेज है ये। इसमें क्या होता है कि टारगेट के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है। उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या डेटा अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। आपका नाम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सारी डेटा अटैकर डेटा इकट्ठा करता है रिकोनेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हैकर किसी कंपनी को टारगेट करना चाहता है तो वह सबसे पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। कंपनी की वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पता करेगा। फिर क्या पता करेगा, उसका एम्प्लॉय, उसका कौन काम करता है वहाँ पे। फिर उसका एम्प्लॉय का प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल पता करेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, ईमेल एड्रेस पता कर सकता है। फिर आईपी अब देख लेगा कि वो जो है एम्प्लॉय वो कौन सी आईपी से कनेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसकी आईपी एड्रेस पता कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके सोशल मीडिया अकाउंट पता करेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकोनेंस के अंदर गैदर की जाती है। इसलिए रिकोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। विदाउट रिकोनेंस हम कुछ भी गैदर नहीं कर सकते हैं। तो रिकोनेंस का मीनिंग यही है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, हमें जहाँ पे टारगेट या फिर जहाँ पे हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, रिकोनेंस का मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। सो नेक्स्ट इट इज हम बात करने वाले हैं वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन मतलब ये होता है कि हमें पेलोड तैयार करना, अटैक रेडी करना। क्या हम उस पर अटैक ट्राई करेंगे जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अटैकर क्या करेगा, मालवेयर रेडी करेगा, वायरस बनाएगा, रैंसमवेयर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, या फिर ये ऐसे इस टाइप के वो पेलोड रेडी करेगा विक्टिम को भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैकर ने रिकोनेंस से पता कर लिया कि किसी भी यूजर का ये ईमेल आईडी है, ये उसका नंबर है और वो क्या यूज करता है। वो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करता है। तो क्या करेगा हैकर, वो एक फेक एक्सेल का फाइल बना के एम्प्लॉय को भेज देगा उसकी ईमेल आईडी पे। तो ये हो गया एक टाइप से मलेशियस टाइप का ईमेल। अगर यूजर उससे फाइल को ओपन कर लेगा तो मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा उसके सिस्टम में। सो वेपनाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, वेपनाइजेशन में अटैकर क्या क्या कर सकते हैं, ट्रोजन अटैक कर सकते हैं, रैंसमवेयर परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वनबर्टी की हेल्प से वो अटैक कर सकते हैं। और कोई भी पेलोड बना के, एक्सेल फाइल बना के या फिर पीडीएफ बना के ईमेल के द्वारा भेज देंगे तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे, आपके सिस्टम में वो रन कर जाएगा। तो हमारा रिकोनेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। सेकंड हमारा वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन मतलब हमें
हथियार तैयार करना या फिर पेलोड रेडी करना, जो भी हमारे पास टारगेट यूजर या फिर टारगेट सिस्टम है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिलीवरी। जो भी हमने वेपनाइजेशन में रेडी किया, अब उसे हम कैसे भेजेंगे टारगेट यूजर को। तो लाइक वेपनाइजेशन आप समझ गए ना, वेपनाइजेशन में हमने पेलोड रेडी कर लिया, अब उसको भेजना कैसे है जिससे जिस यूजर को हम भेजें वो एक्सप्लॉइट हो जाए या फिर वो मलेशियस फाइल को डाउनलोड कर ले। तो सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं वेपनाइजेशन में हैकर ने क्या किया, हथियार रेडी कर लिया, अब उसको ये मेन काम है कि उसको भेजना है। तो डिलीवरी में ये हथियार टारगेट तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी मतलब हम अटैकर से यूजर तक वो मेल या फिर जो भी है फाइल उसको भेजना का काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, जो जब अटैकर होता है, अटैकर ने मलेशियस एक्सेल फाइल बना ली, अब जो है उसमें उसने लिख दिया सैलरी हाइक या कुछ भी बना दिया, अब वह फाइल अटैच करके एम्प्लॉय के ईमेल पे भेज देगा। अब जैसे ही ईमेल बॉक्स एम्प्लॉय ओपन करेगा, वो स्टेज में क्या करेगा, वो उससे अफेक्टेड हो जाएगा। सो कॉमन मेथड अटैकर ये यूज करते हैं, फिशिंग ईमेल यूज कर लेते हैं। ऐसे बोल सकते हैं आपको कोई मेल भेजेंगे, अकाउंट विल बी सस्पेंडेड, क्लिक हियर इमीडिएटली, मलेशियस यूएसबी ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, और क्या हो गया मलेशियस वेबसाइट के थ्रू आप पे अटैक कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं आपके फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या के मोबाइल या आपके डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। सो लाइक डिलीवरी स्टेज में ये है कि इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये यहाँ पे अगर अटैक सक्सेसफुल नहीं होता है तो मॉलवेयर विक्टिम तक पहुँच नहीं सकता है। एक्चुअल अटैक तब शुरू होगा जब जो है यूजर फाइल को ओपन करेगा या फिर यूआरएल पे क्लिक करेगा, तब वनबर्टी ट्रिगर करेगी, तभी अटैकर है जो तुम्हारे सिस्टम में एंटर कर पाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं रिकोनेंस जानकारी जुटाना, और वेपनाइजेशन में हम मालवेयर या वेपन रेडी करते हैं, डिलीवरी में हम उस वेपन को विक्टिम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से याद रखें जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका साइबर किल चेन में एक्सप्लॉयटेशन। जो हमने डिलीवरी किया है, यूजर ने क्लिक किया है कि नहीं, और अगर क्लिक किया तो अब हमें कैसे उसके सिस्टम में अपना घर बनाना है। सो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यही है, अटैकर द्वारा भेजा गया जो भी पेलोड है या जो भी फाइल है उस सिस्टम के अंदर कमजोरी या वनबट्टी का फ़ायदा उठाकर एक्सेस प्राप्त कर पा रही है कि नहीं। सरल भाषा में समझें, डिलीवरी स्टेज में मालवेयर विक्टिम तक पहुंच गया, लेकिन एक्सप्लॉइट स्टेज में अभी एक्टिव होकर अटैक शुरू करता है। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय को एक ईमेल मिला, ओके। अब ईमेल में क्या, एक फाइल अटैच है, ठीक है। फाइल में लिखा है कि आपकी सैलरी हाइक या कुछ ऐसा सैलरी हाइक का बना हुआ है स्ट्रक्चर। अब अगर यूजर ने उसे लाइक क्लिक कर दिया है, तब तो मलेशियस माइक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उसके सिस्टम में वो फाइल रन कर जाएगी। कॉमन मेथड हैं जिनके थ्रू यूजर को हम कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, जैसे अनपैच्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, ब्राउजर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वीक पासवर्ड के थ्रू हम उसके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लॉइटेशन के अंदर होती हैं। डिलीवरी स्टेज में क्या हुआ, मालवेयर जो था वो विक्टिम तक पहुंचा था, लेकिन क्या हुआ, मालवेयर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वनबट्टी का फायदा उठाकर सिस्टम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यही वास्तविक अटैक खत्म हो जाता है। अगर आपने क्लिक कर दिया तो यहीं से अटैक आपके साथ शुरू हो जाएगा। सो रिवीजन के लिए हम बात कर लें, रिकोनेंस हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, वेपनाइजेशन मतलब वेपन तैयार करना, मतलब हथियार बनाना, डिलीवरी में हम विक्टिम तक अपना जो वेपन है उसे भेजना, और एक्सप्लॉयटेशन में जो वेपन है वो अगर यूजर ने उस पर क्लिक कर दिया है तो हम उससे सिस्टम को एक्सप्लॉयटेशन करना या फिर एक्सेस लेके उसका फ़ायदा उठाना। ये सारी हमारी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन। अब उसके सिस्टम में कैसे हम अपना जो अटैक है उसको परफॉर्म करते हैं अटैकर लोग। सो इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि अटैकर सिस्टम में तो आ गया, लेकिन जो मॉलवेयर था बैकडोर से मतलब एंटर हुआ था वो इंस्टॉल कर देता है, तभी एक्सेस हो पाएगा, मतलब तभी परफॉर्म हो पाएगा। सरल शब्दों में कहें तो एक्सप्लॉयटेशन स्टेज में हैकर घर के अंदर तो घुस गया, लेकिन इंस्टॉलेशन स्टेज में वह घर के अंदर अपना ठिकाना बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ने मलेशियस फाइल को ओपन कर दी। अब क्या होगा, जो अटैकर की फाइल थी वो सिस्टम में एक्सेस कर लेगी सिस्टम को। अटैकर चाहेगा तो वो सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा और उसका एक्सेस ले सकता है,
और मालवेयर को इंस्टॉल कर देता है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अटैकर ने रैट को इंस्टॉल कर दिया। रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अटैकर रैट इंस्टॉल करता है, फिर क्या होता है, स्क्रीन देख सकता है उस सिस्टम की, फाइल एक्सेस कर सकता है उस सिस्टम की, अब वेब कैम को भी ऑन कर सकता है, कीबोर्ड को भी मॉनिटर कर सकता है। ये सारी हमारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के अंदर होती हैं। अटैकर ऐसे पूरा अटैक परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं कमांड एंड कंट्रोल C2। सो इस स्टेज में क्या होता है, अटैकर और विक्टिम सिस्टम के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल बनाने की कोशिश करता है या फिर बनाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में कहे तो अटैकर अब विक्टिम के कंप्यूटर में आ चुका है थ्रू द डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी स्टेप में उसके कंप्यूटर में आ चुका है। अब विक्टिम के कंप्यूटर में रिमोट कंट्रोल की तरह कमांड भेज सकता है अटैकर, और विक्टिम सिस्टम उन कमांड्स को एग्जीक्यूट भी कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रियल सिनारियो में हम समझते हैं कैसे ये चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो है मालवेयर इंस्टॉल हो गया। अब आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो गया। मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद सेकंड स्टेप में आपके सिस्टम में क्या होगा, वो इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट कर देगा, जिससे आपके जो भी सिस्टम में डेटा होगा वो सारा डेटा उसके पर्सनल हैकर के सर्वर पे चला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वो चैनल स्टेब्लिश कर लेगा आपके सिस्टम में। चैनल स्टेब्लिश होने के बाद वो आपके सिस्टम से कुछ भी कर सकता है और कोई भी डेटा ले सकता है। तो इस तरीके से कुछ कमांड एंड कंट्रोल के अंदर आपके सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द मालवेयर, थ्रू द मैलिशियस फाइल, थ्रू द बहुत सारी ट्रोजन अटैक्स हैं जिनके थ्रू आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज किया जाता है। वनबर्टी के थ्रू भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है। अब हम लास्ट स्टेप सीखेंगे एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, अटैकर फाइनली इसके अंदर क्या करते हैं उस विक्टिम के साथ। साइबर किल चेन का मतलब ये लास्ट लाइफ साइकिल का पॉइंट है। इस स्टेज में क्या करते हैं, मेन गोल जो होता है उसको अचीव करते हैं अटैकर लोग। तो रिकोनेंस से लेकर C2 तक जो भी मेहनत की गई होती उसका अंतिम परिणाम यह है कि स्टेज में दिखाया जाता है कि अटैकर फाइनली क्या कर रहा है। अब हैकर वही काम करेगा जिसके लिए वह इतना मेहनत करके आपके सिस्टम या उस सर्वर को कंप्रोमाइज़ किया है। साइबर सिक्योरिटी में एग्जाम्पल के तौर पर समझे, एक हैकर ने एक कंपनी के नेटवर्क में एक्सेस ले लिया। एक्सेस लेने के बाद उसने क्या क्या किया उस सिस्टम के साथ या फिर नेटवर्क के अंदर। सो फाइनली वह क्या करता है, कस्टमर का डेटा चुरा लेता है। कस्टमर का डेटा चुरा लेता है, बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन ले लेगा आपके डेटा सर्वर से, और आपका डेटा बेस भी डिलीट कर सकता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है अटैकर्स का। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेन मकसद क्या होता है अटैकर्स का, और इनको रोकने के लिए साइबर किल चेन क्यों बनाया गया। इसलिए साइबर किल चेन बनाया गया जिससे हर स्टेप पे अटैक को रोक सकें। इसके लिए हमारे डिफेंडर होते हैं, DLP यूज होता है, जिसके थ्रू हम साइबर किल चेन की हेल्प के माध्यम से साइबर मतलब अटैक होने से पहले ही हम उसको डिसेबल कर देते हैं या फिर एंटर ही नहीं करने देते हैं अपने इन्वायरमेंट में। साइबर किल चेन हमें यही समझने में मदद करता है कि हैकर एक दिन में सिस्टम हैक नहीं करता है, वह बहुत पहले से प्लानिंग करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है आपके सिस्टम की या फिर आपके बारे में या फिर आपके सर्वर्स के बारे में। सो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए साइबर ओरन को ज़रूर फॉलो करें। ये हमें वो सिखाता है कि हम कैसे किसी भी अटैक को पहले रोक सकते हैं और कैसे हमारे साथ चीज़ें होती हैं। तो इसलिए साइबर किल चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेप में आपको आना चाहिए कैसे अटैक होता है और कैसे हमें उसे रोकना है। इन सब को रोकने के लिए डिफेंडर आता है। डिफेंडर टूल से ये सारे अटैक्स को डिसेबल या फिर रोका जाता है इनेबल होने से पहले ही हमारे इन्वायरमेंट में। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो।